और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश शुक्ला, जो मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हैं। मुकेश शुक्ला के साथ हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही श्री DK दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कानूनी मामलों के जानकार हैं। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मुकेश, सबसे पहले बात आपकी, क्योंकि सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री तो आ ही गए हैं। FIR की कॉपी हमारे पास, जिसको हमने अभी दर्शकों को बताया कि क्या किस तरीके से FIR में स्वाति मालीवाल ने अपनी बात को सामने रखा, लेकिन मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर भी चुप है मुख्यमंत्री। क्या कुछ संकेत, क्या कुछ हलचल इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में? बिल्कुल, यहाँ पर ममता जी मुख्यमंत्री आवास पर तमाम मीडिया मौजूद है और जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है, 13 मई से शुरू हुआ सिलसिला और लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 दिन बाद FIR दर्ज होती है, उसके बाद विभव कुमार स्पॉट किए जाते हैं लखनऊ में और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उनकी लोकेशन अमृतसर की लास्ट टाइम ट्रेस होती है। दिल्ली पुलिस की 4 से 5 टीमें लगातार उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए, ये प्रोमाइसेस है अरविंद केजरीवाल के घर, जब 13 मई को 9 बजे यहाँ पर ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ। और मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, इसी गेट से वो अंदर जाती हैं और फिर वहां पर वेटिंग एरिया में वेट करती हैं, फिर केजरीवाल के मेन एरिया में जाने की कोशिश करती है, वहां उनको रोका जाता है और हैवान विभव जो है वो उन पर टूट पड़ता है और जिस बर्बरता के साथ वो उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता है वो साफ FIR में बताया गया। जो लैंग्वेज आप बोल रहे थे, बिल्कुल टेलीविजन पे कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होगा। जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए एक महिला के लिए, और जिस महिलाओं के सम्मान की ये पार्टी बात करती है, कहीं ना कहीं उनकी खुद की जो पूर्व अध्यक्षा रही वुमेन सेल की, वो और साथ ही साथ राज्यसभा की मेंबर, प्रतिष्ठित पोस्ट पर वो इस समय मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको खुद ही यहां पर एक्सप्लॉइट किया गया, उनका यहां पर कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उनको मारा गया, एसॉल्ट किया गया, साथ ही साथ वो तमाम चीजें उनके साथ हुई। और मैं बताऊं, ये इसी रास्ते से ऑटो पकड़ के वो यहां से सिविल लाइन की तरफ भागे हैं। एक राज्यसभा सांसद के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, यानी ना तो उनको कोई हेल्प मिली, ना अंदर उनको कोई बचाने वाला था, ना बाहर कोई बचाने वाला था। तो आई दिल्ली पुलिस, जिन्होंने 112 पर। जी मुकेश, जानना चाहते हैं इस वक्त कि दिल्ली पुलिस इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने लोग मुख्यमंत्री आवास में उस दिन उपस्थित थे, उन सबके बयान, उन सबसे बात करेगी दिल्ली पुलिस। क्या कदम दिल्ली पुलिस की ओर से अभी? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की 2 टीमें इस पर लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम इस पर बात करेगी। और जितने लोगों के नाम उस समय रजिस्टर में मेंशन थे, जो इस प्रीमाइसेस के अंदर थे, उस ऑटो ड्राइवर से भी उस समय पूछा जाएगा कि क्या स्वाति मालीवाल ने ऑटो लेकर के और वो आगे गई सिविल लाइन थाने तक। एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी और परत दर परत खोली जाएगी। तो ऐसे में मुश्किलें केजरीवाल की बढ़ गई हैं। वो जिस जगह पर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, जिस नारी सम्मान की बात करते थे, वो वहीं चुप्पी साधे बैठे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, उनके जो विभव कुमार ने व्यवहार किया, इसीलिए LG ने उनको हटाया भी था उनके PA के पद से, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी मारपीट के आरोप लगे हुए हैं। लखनऊ में उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद ये जो धाराएं लगी हैं, इसमें 354B जो ऐड है, 308 जो ऐड है, उसके लिए उनको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। 164 के बयान 30 तारीख कोर्ट में स्वाति मालीवाल के दर्ज कराए जा रहे हैं, यानी 164 के बयान के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान होंगे। वो कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि किसी तरह के दबाव में ये बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। जो उनके ऊपर बीती वो बयान वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएंगे। ऐसे में इंटरिम बेल में जिस तरह से केजरीवाल आए थे बाहर और उसको वो लपकने की कोशिश कर रहे थे, बैकफुट पर पहुंच गई है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। उनका जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं इससे धाराशायी होता दिखाई दे रहा है। वो खुद कैंपेन में जा रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह की खबर सामने आना, देख रहे हैं। जी बिल्कुल, चुनावी माहौल में इस तरीके की खासकर महिलाओं के सम्मान को लेकर आम आदमी पार्टी जरूर कटघरे में। इस वक्त हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। गौरव, जो इस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग के बाहर खड़े हैं। गौरव, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में अब आगे क्या कदम उठाएगी राष्ट्रीय महिला आयोग, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि सजेशंस देने के अधिकार तो है उनके पास, लेकिन जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे या उसको किस तरीके से संज्ञान लेगी राष्ट्रीय महिला आयोग? देखिए ममता, आपको अपडेट दे दूं कि साफ तौर पर जो बानगी अभी तक पेश की गई है उसमें अब एक कड़ी आगे निकलते हुए, जब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, उसमें जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उन्होंने इस बात को कहा है कि अभी जो पहला समन उन्होंने जो जारी किया था, जिसमें वो हाजिर नहीं हुए, तो अब वो दूसरा समन भी उनको जारी किया जाएगा जिसके बाद वो हाजिर हों। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो खुद और उनकी टीम वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर खुद CCTV को खंगालेगी कि आखिर इसमें जो सच्चाई है वो निकल
कर किस तरह से सामने आएगी। तो ये तमाम बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर यहाँ पर सामने आई है। और इसके अलावा जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार जो स्थितियां अभी यहाँ पर पनपी हुई हैं वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है आम आदमी पार्टी को लेकर और अरविंद केजरीवाल की शैली को लेकर भी, क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के लिए बनी थी, आज आम हो चाहे खास हो, कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का जो सुरक्षा की बात और जो उनके सशक्तिकरण की बात जो केजरीवाल करते हैं, जिन्होंने खुद आगे बढ़कर यह बात कही थी और स्वाति मालीवाल को खुद कहा था कि ये लेडी सिंघम है, लेकिन आज की स्थिति देखिए कि बिल्कुल उलट है। और आज जो स्थितियां सामने नजर आ रही है उसमें यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए 13 मई का वो दिन था, 13 मई से आज हम 18 मई में खड़े हैं। आप देखिए कि इतने दिन आखिर क्यों लग गए, जबकि घर में यह चीज हुई थी। अगर घर से बाहर होती तब कितना समय लगता। तो अरविंद केजरीवाल के घर में जब इस तरह की स्थितियां हैं तो बाहर क्या होगा, और जो आवाम है, जो आम जनता है, वो कितनी सुरक्षित रह पाएगी, ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल करते हैं। तो इसी के लिए 13 से 17 मई 5 दिन हो गए हैं और पांचवें दिन जाकर अब आज वो अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दर्ज करा रही हैं, यानी मामला अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन गौरव, एक और बात आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बात कही कि अगर हमारा समन्स का जवाब नहीं दिया जाएगा तो हम अदालत जाएंगे, यानी इस मसले को आगे बढ़ाएगी अब राष्ट्रीय महिला आयोग, गंभीरता से काम करेगी इस पर। तो क्या पुलिस के साथ भी मिलकर जांच करेंगे? देखिए जी, विभय कुमार जिनके लिए पहला समन जारी किया गया था और उनको हाजिर होने के लिए आज कहा गया था, लेकिन वो आज हाजिर नहीं हुए। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वो बचने की कोशिश कर रहे थे। और शय किसकी है? शय यहां पर है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ वो लखनऊ में दिखाई दिए और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो इंडी गठबंधन की रैली है वो वहां भी जा सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर वो यहां पर क्यों नहीं उपस्थित हुए, अगर उनको समन जारी किया गया था और अगर उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, अगर उन्होंने अपनी बात कोई भी आगे रखनी थी, वो यहां पर आते, पेश होते। और इसीलिए जब वो पेश नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ये सवालों का जो घेरा है वो और बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, उसको और ज्यादा यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहा है कि किस तरह की कार्यशैली यहां पर अपनाई जा रही है। और विभय कुमार के लिए पहले भी कहा गया है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के साथ आज से नहीं है। गौरव, आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ, वो पहले से यहाँ रोकना चाहूंगी, दुबे जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले खबर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री के फतेहपुर पहुंचने से पहले वहां के लोगों में जो उत्साह था, एक बार कुछ दृश्य आपके सामने रखेंगे, उससे पहले इस खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फतेहपुर में हैं, जहां वे चुनावी रैली कर रहे हैं और वहां लोगों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उस वक्त लोगों के बीच का उत्साह इन दृश्यों के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। तो आज चुनाव प्रचार चल रहा है और ये दृश्य आपके सामने